नौजवान साथी महावीर जी, हमारे गुरवेश जी, इधर से और सारे साथी आए हुए हैं। हमारे वकील साहब भी हैं पीछे, नरेंद्र जी, मनोज जी, सुनील जी और तमाम तमाम साथीगण। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का अपना भारत मोर्चा, जिसका मैं भी एक छोटा सा सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ, आज वो शुरू होने के बाद रोहतक में पहला आगमन है। एक दो जगह और भी जाना है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो बहुत लंबे समय से मांग थी इस देश की भी और हरियाणा की राजनीति की भी, कि जिस तरीके का दौर राजनीति में चल रहा है पिछले कुछ वर्षों से, भारतीय जनता पार्टी और जिसको मुख्य विपक्ष लोगों को लगता है कि ये है, जो हकीकत में है नहीं, जो साठ गांठ करके वो राजनीति कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये लोगों का तैयार किया हुआ मोर्चा आने वाले समय में मजबूती से हर वर्ग की आवाज़ लड़ने का काम करेगा। और इस कार्यक्रम उस दिन पूरे भारतवर्ष के अंदर इस लॉन्च किया। देश में जगह जगह भारतवर्ष से फ़ोन आ रहे हैं। बहुत अच्छी शुरुआत, साथ मिलकर के अपने भारत आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं आभारी हूँ। 25 तारीख को ये अपने आप में कोरोना काल में अलग तरीके के प्रोग्राम के माध्यम से इस तरह के एक मोर्चे का गठन हुआ है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये संभव नहीं था कि 200-300 लोगों से ज़्यादा कहीं भी हम मीटिंग कर सकते। दिल्ली से भी उसकी लॉन्चिंग जरूरी थी, तो हरियाणा के विभिन्न ज़िलों में, जिला मुख्यालयों में, संसदीय क्षेत्रों में भी ये प्रोग्राम हुआ और देश के कई अन्य राज्यों में भी हुआ। अब धीरे धीरे सब जगह लोगों से मिलेंगे, जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उसका समाधान करने की कोशिश जो हो सकती है संभव वो करेंगे। और एक बहुत अपार संभावनाओं के साथ नए नेतृत्व को जमीनी स्तर से लेकर के जो साधारण परिवार के हमारे साथी हैं, गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं, उनको आगे बढ़ाने का ये मोर्चा काम करेगा। और बाकी तो आप देख ही रहे हो कांग्रेस के हालात क्या हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है आज कांग्रेस के अंदर ही बैठी है और वही इस कांग्रेस को ख़त्म करने का काम करेंगे। वही भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस मुक्त भारत का सपना सच करेंगे। कल आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग पहुंचे हुए थे इस G23 गद्दार 23। वो तो कल एक ने कहा कि हम गांधीयन हैं। गांधीयन कहाँ के भाई तुम? गांधी की जो विचारधारा है उसका तो तुम्हारे पास पासन भी नहीं है, तो कहाँ की गांधी की विचारधारा? तो ये गद्दार 23 है जो आने वाले समय में कांग्रेस के भी टुकड़े टुकड़े करेंगे। अगर इनको समय रहते हाईकमान ने बाहर नहीं किया तो हो सकता है अब स्थिति यहाँ तक आ गई है कि उनको ये बाहर कर दें, क्योंकि इनके अंदर ये बीजेपी की बी टीम कांग्रेस के अंदर है। वो कहते हैं ना हमारे अंदर कांग्रेस है। कहाँ की कांग्रेस है? आपके बेईमान तुम, जातिवादी तुम, अत्याचारी तुम, हरियाणा को जलाने वाले तुम, तो ये गांधीवादी होते हैं क्या? तो धीरे धीरे अभी तो मोर्चे का आज पहला दिन है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं, सारी चीज़ें समय जब आएगा धीरे धीरे बताने का काम करेंगे। लेकिन आज दुख की बात यह है कि 90 दिन बीतने के बाद भी, 3 महीने से ज़्यादा हो गए, किसानों को
कमेरे वर्ग को बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए, और सरकार आज भी नहीं सुन रही है। और मोदी जी मन की बात, आज भी मैं सुना है कि मन की बात कुछ करेंगे वो। तो मोदी जी से हम तो मोर्चे की तरफ से एक ही बात कहते हैं, मोदी जी अब मन की बात करना बंद कर दो, क्योंकि मन की बात पसंद नहीं आ रही लोगों को, और मन की बात से कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। इसलिए काम की बात करो, काम की बात सीरीज शुरू करो। 7 साल हो गए हैं, विपक्ष ने आपका पूरा साथ दिया, पूरी सेटिंग करके आपने बहुत प्रहार कर लिया, लेकिन देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा इसको। और इसलिए गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई जो शक्तियां हैं, जो इस देश के लिए समर्पित है, इस देश को आगे ले जाना चाहती हैं, उन सबको हम लामबंद करने का काम इस मोर्चे के माध्यम से करें। जो आप लोगों के अनुसार जो कांग्रेस को पोल्यूटेड कर रहे थे, जैसे आपने बोला कि 23 आदमी वहाँ, वो अगर आपके हिसाब से वो पोल्यूशन बाहर हो जाता है, कि आपका ये मोर्चा फिर कांग्रेस में? ये मोर्चा तो वैसे ही चलेगा। मोर्चा तो ये आने वाले समय में फर्स्ट फ्रंट ऑफ इंडिया बनेगा। कि आपकी विचारधारा कांग्रेस की नहीं है? नहीं, कांग्रेस की विचार, कांग्रेस की तो नहीं रही ना, जो कांग्रेस की विचारधारा तो खत्म हो गई है, वो तो खत्म कर दिया। इसीलिए तो पतन का कारण यही तो बना, कांग्रेस बची कहाँ है। कल वो भी वहाँ भी कह रहे हैं कांग्रेस कमजोर हो रही है। कमजोर किया किसने? तुम ही लोगों ने तो किया है कमजोर। पहले हजारों करोड़ रुपए के घोटाले कर दिए। 7 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को आए, ये 60 नहीं तो क्या 7 साल के अंदर आपने एक भी किसी को जेल में नहीं डालने का काम किया। आप कहते थे जनता को कि हम जेल में डालेंगे, इतने इतने हजार करोड़ के घोटाले किए, कहाँ है वो घोटाले? या तो जनता को गुमराह किया आप लोगों ने और वोट लिए, या अब उनके साथ साठगांठ करके फिर दोबारा गुमराह कर रहे हैं। तो चीज़ें बहुत हैं तमाम। तो इसलिए कांग्रेस का तो वापसी का कोई मतलब बनता नहीं है। कांग्रेस तो खुद ही जो है अच्छे अच्छे लोग सब ख़त्म करने में लगी हुई है, और इसलिए वहाँ जिसको बचना है और जिसको देश बचाना है, वो मैं समझता हूँ कि हमारे मोर्चे का हिस्सा बनेगा, और आने वाले समय में मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे। तो जैसा आपने डॉक्टर साहब जिक्र किया कि G23 गद्दार 23, हाँ G23 हाँ, वो वहाँ गए, कश्मीर के अंदर गए, कपिल सिब्बल ने फिर मतलब जो है ना कांग्रेस हाई कमान पे निशाना साधा। मैं कह रहा हूँ अगर इनको समय रहते नहीं बाहर किया तो तीनों को बाहर करेंगे ये मिलके सारे। यही तो मोदी के साथ डील है इनकी, और है क्या? उनके साथ डील ही यही है इनकी कि कांग्रेस को अंदर रह करके कमजोर करते रहो करते रहो करते रहो, और एक समय ऐसा आएगा कि या तो कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, और नहीं तो फिर इनका कब्जा हो जाएगा। इनका कब्जा भी हो जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को सूट करता है, और वही वो करवा रहे हैं। पिछले 7 वर्षों में यही उन्होंने करवाया है, और उससे पहले ही 2014 के चुनाव से पहले ये काम शुरू हो गया। जो ये अंदरूनी सेटिंग का सिलसिला है, ये पहले से शुरू हो गया, और इसलिए जो है अब कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में असक्षम है, और मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा कभी दोहराएगा। जब उनको ये मौका मिलेगा तो अब तो नई ताकतें आएंगी इस देश की राजनीति में, और वह नई ताकतें ही इन दोनों का मिलकर के मुकाबला कर सकती है। अच्छा, आपने करीब से देखा काफी कांग्रेस को आपने, तो इन G23 को क्या फायदा है? क्या अपने घोटाले से बचने के लिए फायदा तो ये है कि अब कुछ तो इसमें आरएसएस प्रवृत्ति के लोग हैं, तो आकर के, क्योंकि पुराने समय में कहा ही जाता था ना कि कांग्रेस में तो सब तरह के विचारधारा है, तो संगम है। अगर आप आज़ादी की लड़ाई में देखो, उस समय भी बहुत तरह के लोग इसमें थे, तो उन्हीं में से कुछ लोग जो आज भी हैं वो इसको अंदर से रह करके कमज़ोर भी करेंगे। और दूसरा जो आपने बोला जेल वाला मामला, इनको जेल की रोटी जो है वो आज नहीं तो कल खानी ही पड़ेगी। कौन खिलाएगा, सवाल ये है। जिस तरह के हालात राजनीति के, क्या आपका मोर्चा सरवाइव कर पाएगा? राजनीति के हालात बहुत बढ़िया है। मैं तो कह रहा हूँ कि विकल्प की जरूरत आज देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर है। मोर्चा सरवाइव नहीं करेगा, मोर्चा इस देश को भी बचाने का काम करेगा। इस देश के 130 करोड़ लोगों की भावना के अनुरूप काम करेगा, और इस राष्ट्र को महान और शक्तिशाली बनाने में अहम भूमिका इस मोर्चे की आने वाले दशकों तक रहेगी। सर, आपसे ये पूछना था, कल जम्मू में जो
कांग्रेस ने शांति सम्मेलन किया है, उसमें वो भगवा रंग के पगड़ियों में दिखे थे, तो इसका क्या संकेत हम माने? संकेत यही है, दिल्ली में और हरियाणा में दूसरी पगड़ी होती है और जम्मू कश्मीर में जाकर के वो पगड़ी बदल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो आंसू थे मोदी जी के पार्लियामेंट के अंदर और उधर से दूसरे पक्ष का भी था, तो वो तो वैसे ही दुनिया ने देख लिया। मैं तो इस बात को आज से तो नहीं कह रहा, मैं तो बहुत पहले कह रहा हूँ। ये लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, ये भी बीजेपी का कुछ काम करने के लिए गए थे सारे वहाँ, बिना उसकी क्लियरेंस के। आज तक और किसी का सम्मेलन क्यों नहीं हुआ? 4 जो है मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के जिंदा है, 3 नज़रबंद रहे पिछले 1-1.5 साल, चौथा बाहर रहा। औरों को कोई प्रोग्राम नहीं करने दिया जाता, चौथा जाकर के वहाँ पर शांति सम्मेलन। ये होने से क्या शांति सम्मेलन हो गया? शांति है क्या वहाँ? ये शांति का नाम लेकर के वहाँ पर बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के गए हैं। और इनका जो सरगना है वो यहीं का, हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री इनका सरगना है। और जब तक ये इस बात समझ में देश को नहीं आएगी, प्रदेश को नहीं आएगी, ये प्रदेश इसी तरीके से जलता रहेगा, पिसता रहेगा, पीछे जाता रहेगा। अगर इसको बचाना है आगे लेकर के, हरियाणा को जलाने वाली, मतलब बिल्कुल 2016 के तंत्र में क्या भूमिका रही? भूमिका आप सबको पता है। रोहतक वालों को अगर भूमिका नहीं पती तभी तो नाच हो गया हरियाणा का। आप सबको पता है भूमिका किस किस की क्या क्या थी और किस किस ने क्या क्या किया। प्रकाश सिंह रिपोर्ट कमेटी की अगर रिपोर्ट आ जाए तो पता नहीं कितने लोग अंदर जाएंगे। अरे वो आज नहीं आएगी तो कल आएगी, आनी तो है ही। वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के वो रिपोर्ट क्यों दाबी हुई है? आज कितना 2016 में वो घटना घटी, 16 फरवरी के बाद आज कितने हो गए? 5 साल हो गए। क्या 5 साल में रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी क्या? यही तो सारी यही मिली भगत है। और इसी को ये मोर्चा एक्सपोज भी करेगा और ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। बख्शेगा नहीं बिल्कुल किसी को। इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे हम। फौजी और किसान मजदूर की औलाद है। तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि आप पहले कहते रहे थे कि ये G23 कांग्रेस का बेड़ा गर्क करेगी, और ये प्रूव भी होगा जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद की विदाई हुई है, हाईकमान ने किस तरह का रेस्पॉन्स दिया, ये प्रूव भी हो गया। लेकिन आपकी बात क्यों नहीं सुनेगी? कौन लोग थे ऐसे जो आपके आगे अड़े? वो तो सबको पता है, ये गिरोह है ना, ये G23 गिरोह। ये एक ही काम करता था, रोज कान में जाकर के तवर न्यू फलाना न्यू ये न्यू नाश कर दिया हरियाणा की कांग्रेस का भी और देश की का भी। तभी तो समुद्र में कूदना पड़ रहा है। अगर सारी चीजें समय पे होती, सारी चीजें ठीक रहती तो समुद्र में दोनों कूदना पड़ता। उनकी क्यों सुनते हैं इतना? कान के कच्चे हैं। कान के कच्चे नहीं, मजबूरियां होंगी कुछ, वो तो वही बता सकते हैं। और मजबूरियों ने ही तो खत्म कर दी कांग्रेस। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जब तक अगर कठोर, देखिए नेतृत्व क्या होता है, इतिहास उठा करके देख लो। नेतृत्व जब तक मजबूत फैसले नहीं लेता, डिसिप्लिन नहीं होता, चाहे सेना हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे घर हो, परिवार हो, जब तक मजबूत निर्णय नहीं लेंगे, सही को सही नहीं कहेंगे, गलत को नहीं गलत कहेंगे, तब तक इसी तरीके से होता रहता है। और वो हो रहा है कांग्रेस के साथ। तो आपकी कार्यकारिणी कब तक बन जाएगी? नहीं, कार्यकारिणी नहीं, ये तो देखो लोगों का मोर्चा है और इसमें लोगों ने ही तय करना है कि इसका स्वरूप कैसा होगा। ये तो फ्री फ्लो है, पूरे देश में चलेगा। लोग आएंगे, मिलेंगे आगे। मेरे पास तो रोज अभी राजस्थान से फोन आए बहुत लोगों के, पूरे देश से, साउथ से फोन आ रहे हैं, केरल से आ रहे हैं। जर्नलिस्ट, बड़े बड़े जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि हम आपके मोर्चे के सदस्य बनना चाहते हैं। तो मैं तो मोर्चे का जो उत्साह है, ऑफर आपके लिए नहीं सभी के लिए ऑफर है, जिसको देश बचाना है। आपकी अगर देश बचाने में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपका देश बचाने में इंटरेस्ट होगा तो आप मोर्चे के साथ भावनात्मक तौर पे भी जुड़ेंगे और सार्वजनिक तौर पे भी उसको करेंगे। ये देश बचाने की लड़ाई, ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये तो सामाजिक और जो है आने वाले समय में देश का एक नया नेतृत्व तैयार करने का। हमने यही काम किया था और यही सोच करके राजनीति में आए थे। और जब हमें ये ऐसा नहीं लगा कि भाई अभी डिटेरियोरेशन हो गया है सिस्टम में, तो फिर उसके बाद हमने अलविदा कह दिया। डॉक्टर साहब, पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, गैस भी बढ़ रही है, क्या लगता है कि महंगाई और भी बढ़ने वाली है और क्या सरकार रोकने में सक्षम है नहीं? सरकार तो खुद इस महंगाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। अगर सरकार तरीके से काम करे, अंकुश लगाए, तो ये जो महंगाई है ये कंट्रोल हो सकती है। सबसे पहले तो डीजल और पेट्रोल के दाम, जब आप पूरे दुनिया के अंदर
वो रेशनलाइज होकर के कम है, तो हमारे देश के अंदर इतने क्यों हैं? तो सबसे पहले तो उसमें कमी होनी चाहिए। फिर जो और चीज़ें हैं, दूसरे आर्थिक मामले हैं, फैसले हैं, उसके ऊपर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। प्रदेश की जो सरकारें हैं उनको वैट और दूसरे जो भी टैक्स लगाते हैं वो कम करने चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर सबसे मुख्य कारण, एक अनेक कारण हो सकते हैं, एक सबसे मुख्य कारण है डीजल और पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ना। और गैस भी 400 500 रुपये ऊपर बढ़ा दिए और विपक्ष कुछ कर नहीं रहा। पहले तो विपक्ष का डर होता था, और जब तक डर होता था जनता का भी होता था, लेकिन अब डर नहीं। जनता बेचारी क्या करे, क्योंकि जनता को तो ये लगता है कि ये हमारी लड़ाई लड़ेंगे, वो अगले खुद ही मिले हुए हैं। अगर ये आंदोलन मजबूत खड़ा कर देते तो आज 10 लाख लोग होते बॉर्डर के ऊपर, 10 लाख लोग। लेकिन अगलों के पास फ़ोन आ जाता है शाम को, कोई फ़ोन कर दे तो पूछ ले कि जी हाँ क्या करना है, फोन काट, फोन काट। ऐसे तो इतना तो डर है, भय। तो ऐसे भय से जो है ना, जो भय से राजनीति करते हैं विपक्ष वाले, वो कुछ, ये तो 6 साल हमने इस कांग्रेस को संभाल लिया था। अगर इनका बस चलते तो ये मॉडल पहले ही लागू हो जाता है, तो जो आज चल रहा है। ये तो हरियाणा में जितनी मजबूती से लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, आज उसी का है कि हरियाणा कांग्रेस खड़ी दिख रही है, और ये फिर लिटा देंगे इसको। तो अब तो आपने मोर्चा बना लिया, अब इस तरह के विरोध नहीं, अब तो हम सारा घूमेंगे फिरेंगे, सारे लोगों को इसको लामबंद करेंगे, और उसके बाद पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के हितों की रक्षा करेंगे। किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे आप? मैं तो पहले से ही समर्थन में, मैं तो सब जगह जाता हूँ, आता हूँ सारी जगह, और जहाँ किसान भाइयों को जरूरत है उनके साथ हम पूरी मजबूती से खड़े हैं। सर, आपने कहा है कि सामाजिक मुद्दों पर ये मोर्चा खड़ा रहेगा, और कुछ भी आंदोलन होता है तो वो पहले सामाजिक शुरू होता है, फिर बाद में राजनीतिक रूप ले लेता है। चाहे किसान आंदोलन की भी बात करें, उसमें हर प्रदेश की सरकार, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या हरियाणा की बात करें, उसका समर्थन कर रही है। तो आपका मोर्चा भी उसका समर्थन कर रहा है, तो क्या हम माने कि ये राजनीतिक मोड़ लेगा? देखिए, राजनीति तो हर घर में भी होती है। 3 लोग एक साथ हो जाते हैं ना, 2 का ग्रुप बन के तीसरे के खिलाफ राजनीति शुरू। तो ये तो राजनीतिक तो मामला क्या बनेगा क्या नहीं, लेकिन अभी जो भावना है वो हमारे को देश प्रदेश के जो महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे हैं उसके ऊपर लोगों के साथ खड़ा होना है, उनको लामबंद करना है, और लोगों को हकीकत बतानी है कि आज लोकतंत्र को खतरा किससे है, कौन कौन से पार्टियों से है, कौन कौन से लोगों से है, कौन कौन से विचारधारा से है। बाकी फैसला तो लोगों ने करना होता है, जितनी जल्दी जिसके समझ में आ जाएगी। अब लोगों का देखो, ये कोई राजनीति जो है लोगों का प्रोफेशन नहीं है कि वो गहराई से उसके बीच में पत्रकार है। आप और हम तो चलो 24 घंटे में से 18-20 घंटे इसमें वो लगाते हैं। कोई नौकरी पेशे वाला है, कोई हाड़ी पाड़ी है, कोई और कुछ काम करता है, कोई व्यापार करता है, उनका ये प्रोफेशन नहीं है, इसलिए वो 24 घंटे उतनी उसकी गहराई में नहीं जाते। आप पत्रकार आप लोग हैं, आप जितनी पत्रकारिता की गहराई में इसके जो न्यूएंसेस हैं, जो इसमें अच्छाई बुराई है, वो जितना आप बारीकी से समझ सकते हैं, अशोक तंवर नहीं समझ सकता। ऐसे ही राजनीति की जो गहराई है, इसके अंदर जो गंदगी है, कमियां हैं, खराबी है, अच्छाई है, उसको जितना मैं बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ, और मेरा काम यही है कि वो चीज़ें जनता के सामने आने वाले वर्षों में हम उसको बहुत स्पष्ट तौर पे रखें ताकि वो अच्छा फैसला कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बोलना शुरू किया, मतभेद जारी हुए, तो बहुत सी पार्टी के लोगों ने आपसे संपर्क किया, लेकिन आपने जिस तरह आपकी छवि है, आपकी जिस तरह से शुरुआत हुई राजनीति की, किसी के नीचे नहीं रही, आपने एक अलग पार्टी का गठन किया, मोर्चा बनाया। अब उन लोगों में से कितने लोग आपके संपर्क में हैं, अगर हम हरियाणा की बात करें, जो पार्टी में आना चाहते हैं, तो क्या नाम बताएंगे? संपर्क में सारे ही संपर्क में आ जाते हैं। ये तो नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो जिसने पार उतरना होगा वो इसी जहाज में बैठेगा, और किसी का जहाज जो है। जब आपने कांग्रेस छोड़ी तो काफी ऐसे युवा थे जो आपके साथ थे, आज भी हमारे साथ। वो ये कह रहे थे कि भाई आप उनको मझधार में छोड़ के चले गए राजनीतिक। देखिए, मझधार नहीं, मैंने तो उन्हीं के लिए निर्णय लिया। मझधार में मैं कभी नहीं छोड़ता। कोई खुद कंफ्यूज हो तो फिर उसके साथ क्या होगा। एक बार जो है, कहते हैं वो कैरो साहब वहाँ से आ रहे थे पंजाब से, उनके साथ एक मंत्री बैठा था। मंत्री जो है बागी तेवर चल रहे थे उनके, तो रास्ते में खरगोश उनके नीचे आ गया। तो कैरो साहब ने उनसे पूछा कि भाई ये खरगोश क्यों मर गया, तो उसने अपने एक्सप्लेनेशन दी मंत्री ने
तो उन्होंने कहा ये खरगोश इसलिए मर गया। फिर कैरो साहब ने उत्तर दिया, बोले ये कंफ्यूज था ये खरगोश, बोले इसलिए मरा, आर पार नहीं हुआ। तो इसलिए मैं तो उन लोगों को जो मझधार में है ना, उनको कहूँगा कंफ्यूजन में ना रहे। वहाँ उनके ऊपर कभी भी खंजर जो है चल सकता है, कभी भी उनकी हत्या हो सकती है। तो उन्हीं को तो बचाना मेरा काम है ना, उनको बचाना और उनको बताना कि भाई ये आपके हित में है। अब हमारे घर वाले जब हम छोटे बच्चे होते हैं राजनीति में, अब मेरा तो तजुर्बा वैसे उम्र तो कम है, लेकिन तजुर्बा 50 साल के बराबर का है मेरा राजनीतिक तजुर्बा कह रहा हूँ, क्योंकि 25 साल में मैंने 18 से 20 घंटे काम किया, लोग 8 घंटे काम करते थे, उसके बाद और दूसरे कामों में लग जाते थे। मैं शुद्ध रूप से यही काम करता हूँ, क्योंकि आया ही मैं इसलिए था कि भाई हमें तो लोगों को स्थिति को बदलना है, लोगों के दुख दीन है, इनकी जो स्थिति है इस देश के अंदर जो आज भी नहीं बदली 75 साल के बाद, उसके लिए हम आए थे। तो ये साथियों को समझना पड़ेगा कि भाई कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहे। ये लड़ाई मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ और हम सारे साथी मिल करके इस देश को बचाएंगे, नहीं तो कोई और बचाने तो ना आएगा। कोई जो अवतार जो आता है, कोई ऐसा तो ना कि ऊपर वाला कोई सीधा रूप ये भेज देगा। इन्हीं इंसानों के बीच में से उन्होंने अच्छे बुरे लोगों का चयन करना है। अच्छे को, अगर ये देश बचना है, आगे बढ़ना है, ये प्रदेश बचना है, तो अच्छे लोग इकट्ठे होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छे लोगों की भावना और उनका साथ हमें मिलेगा। डॉक्टर साहब, जो अन्य जो प्रदेश हैं उनके प्रदेश स्तरीय जो राजनीतिक हैं, जैसे यहाँ इनेलो है, बाकी भी है, समाजवादी पार्टी है, बिहार में लालू की पार्टी है, उन लोगों से भी आपके किसी से तालमेल की बात चल रही है? देखिए, ये तो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा, दिखेगा, ताकत बढ़ेगी, वैसे वैसे लोगों को भी समझ में आएगा कि कौन लड़ सकता है। कुछ लोगों को संपर्क में आने शुरू हो गए हैं। मोर्चे की शुरुआत, कहते हैं ना, पहला कदम बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जो हिम्मत कर लेता है उसके साथ ऊपर वाला भी होता है। अन्य प्रदेशों से भी, हाँ, कहते हैं ना, हिम्मत का राम हिमायती है। जिसने हिम्मत ही नहीं करी उसकी क्या राम हिमायत करेगा, और क्या उसके साथ खड़ा होगा। अरवीर भोग है वसुंधरा, कायर को कुछ नहीं मिलता इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर। वो जगह मोर्चा जो है राजनीतिक रूप लेगा, और उन्होंने महामंडलेश्वर थोड़ा बड़ा धार्मिक स्थल का है जब राजनीतिक सारी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हरियाणवी भाषा में अगर पूछें जी, तो मोर्चा किसकी जगह में बैठेगा? ये मोर्चा सबकी जड़ पाड़ेगा। जो आज वर्तमान में लोग हैं ना, उनकी जड़ पाड़ेगा, और बाकी जड़ में फिर जिसकी जड़ पाट दी उसकी जड़ में बैठ गया। वो सुदर्शन चक्कर का आया था ना जी एक बार, जड़ पाटेगी तभी हरियाणा बचेगा, नहीं तो बच नहीं सकता। मैं आज फिर आपके बीच में कह रहा हूँ, और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपको स्पष्टता होती जाएगी कि यही मोर्चा, यही लोग एकमात्र लोग हैं जो हरियाणा और इस देश की भलाई करके और इसको बचाने का काम करेंगे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, चाय पी के जाना।